द्रव्यमान केंद्र निकाला, उसके बाद देखो 3 सेकंड में चल कितना पड़ा सर v इंटू टी से पता चल गया, उसके हिसाब से जोड़ दिया घटा दिया। तो जो द्रव्यमान केंद्र में और कोलिजन में सवाल आता है, लेकिन फिक्स टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वहाँ आपको बहुत ध्यान देना है। बाकी आसान है, कुछ आप जानते हो। उनमें से 2 चीज़ें मैं आज आपको सिखा दूंगा जो आपको 3-4 टोटल ही होती हैं। देखो एक बार पहले लिखो, यह एक ऐसा आभासी बिंदु है, यह एक ऐसा आभासी बिंदु है जिस पर वस्तु का पूरा द्रव्यमान माना जाता है। एक और लिखो नीचे लाइन, यह बिंदु वस्तु के ऊपर या वस्तु से बाहर भी हो सकता है। यह बिंदु वस्तु के ऊपर या वस्तु से बाहर भी हो सकता है। बेटा पहले 1-2 मिनट बाद सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितना बेटा आपने सर्कुलर तक पढ़ा ना, जितना हमने वर्तीय गति तक पढ़ा है, वहाँ तक आपने कभी भी फर्क नहीं पड़ा आप कैसी वस्तु लेते हो। हम उसको एक पार्टिकल मानते थे, कण मानते थे, कण के ऊपर एक बल लगाते, जैसे हमने पढ़ा है। अब लेकिन बच्चों आप पढ़ने लगे बड़ी वस्तु का, ऐसी बहुत बड़ी वस्तु, जैसे आप हो, मैं हूँ, कमरा है, बोर्ड, ऐसा कोई वस्तु है, वो पता नहीं आपका सीधा एक लाइन में है, पता नहीं पूरा का पूरा आपका प्लेन में है, एक तल में है, या कि पूरा का पूरा आयतन में है। कोई भी कैसी भी वस्तु हो सकती है। अब बोला सर इसके ऊपर बल लगाओ, तो बच्चा अलग कन्फ्यूज हो जाता है, सर इसके ऊपर तो बहुत सारे बिंदु हैं, कहाँ बोल रहे हो, कहाँ बल लगाओ। तो इस दिक्कत को देखते हुए उसने बोला कि एक द्रव्यमान केंद्र आप बना लो, कि द्रव्यमान केंद्र आप निकालना सीख लो। जो भी बल, गति, मोमेंटम कुछ भी आप दोगे तो आप द्रव्यमान केंद्र को ही बिंदु मान के सारे अपने बल भी वहीं लगाना, उसी हिसाब से दूरी निकालनी, उसी हिसाब से आपको विस्थापन निकालना, मतलब पूरी वस्तु जो एक बिंदु को ही मानना पड़ेगा। तो उसका नाम द्रव्यमान बिंदु या द्रव्यमान केंद्र होता है। सही है बच्चों। बेटे एक चीज आप भी सुनोगे, मैंने बोला बेटा मास या द्रव्यमान, मैंने बोला आपको, मैंने भार नहीं बोला। अब बाद में अंत में थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लग जाता बच्चे को, सर द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र, ये 2 एक चीज है कि अलग अलग चीज है? द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र ये आपकी एक चीज है कि अलग अलग चीजें हैं? बच्चों यहाँ क्या बोला मैंने, पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पे माना जाता है, जैसे कॉपी के ऊपर आप ऐसे उंगली ऐसे घुमाते ना वो वाला। या बच्चों ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र अलग है कि सेम है, आपका सेम है कि अलग अलग है? तो मैं बोला बच्चों जब तक आप छोटी वस्तु की बात करें, छोटी आप में छोटी में आते हैं, छोटी वस्तु की जब बात करते हो जहां गुरुत्व का मान परिवर्तन नहीं होता है, तब तक बच्चों गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बात है। जब बच्चों बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं बात करोगे, 100 किलोमीटर बड़ी है बच्चों, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर बड़ी है, जहां जी का मान परिवर्तन होने लग जाएगा, तो वहां बच्चों आपका जो भार का केंद्र आएगा, गुरुत्व केंद्र आएगा, वो अलग आएगा। और बच्चों यहाँ जो आपका द्रव्यमान केंद्र वो अलग। फिलहाल मैं द्रव्यमान केंद्र आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बिंदु निकालना सिखा रहा हूँ बच्चों, कैसे आप निकालें। कुछ चीजें आप जानते हैं, ऐसे लिख रहा हूँ बच्चों। मान लो आपने x अक्ष और आपके पास y है, अलग अलग बिंदु द्रव्यमान है बेटा, एक m1 है, एक m2 है, और यहाँ पे इसको r1 वेक्टर से और r2 वेक्टर से माना हुआ है। बेटा 3, 4, 5 होता, उसको भी लिख लेता। आपको बोला आप r बताओ, आप तो कोई इसका ऐसा सदिश बताओ जो आपको द्रव्यमान केंद्र आपका बता दिया डायरेक्ट, तो उसको लिखा r, सेंटर ऑफ मास को बोलते हैं बेटा cm में लिख देता हूँ। तो लिख देंगे m1 r1 प्लस m2, चल थोड़ा सा और अच्छे से यहाँ लिखते हैं, r यदि कोई बोलता बच्चों आप सेंटर ऑफ मास बता लिखते बेटा m1 r1 m2 r2, और बच्चों जितने होते आगे चलता रहता, डिवाइड बाई गुण, आपने भाग किया बेटा m1 प्लस m2, जितना मास होता है इतना। बच्चों ये कहाँ काम आता है? जब आपको कोई बोल देगा ना बेटा एक द्रव्यमान 2 किलो है, वो 1,2,3 पर रखा हुआ है, एक द्रव्यमान 10 किलो है, -1, -2, 5 पर रखा हुआ है। द्रव्यमान केंद्र आप बताओ। अलग अलग बिंदु आप दिए हुए, तो उसका आसान तरीका है कि ये है, आप r1 r2 लिख लो, आप जानते हो सीधा i और j की फॉर्म में लिखना, वैल्यू पुट करो उत्तर आ जाएगा। यदि बोला सर x y और z की फॉर्म में पूछ लिया तो x को इसी तरीके से लिखा हुआ बेटा कि r को आप लिख लो, r को ऐसा लिख लेते हैं कि x सेंटर ऑफ मास i कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप, इस तरीके से लिख के, तो यहाँ बच्चा ऐसा लिखा जाता है। यदि x आप बिंदु निकालना चाहते हो द्रव्यमान केंद्र का, x कहाँ पे आएगा, तो ऐसे आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 चलता रहेगा बटे में m1 प्लस m2। यदि बच्चों आपका कोई बोलता है सर y बताओ, y बिंदु कहाँ आएगा, तो m1 y1 प्लस m2 y2 बटे में m1 प्लस m2। बच्चों ये आगे डॉट डॉट छोड़ने का मतलब है जितने द्रव्यमान होंगे ऐसे ही लिखते रहेंगे आगे। और आखिर में लिखना चाहोगे तो z को ऐसा लिखा जा सकता है m1 z1 प्लस m2 z2, जमा में इतना चलता रहेगा, बटे में आ जाएगा बेटा m1 प्लस में m2। बच्चों कहीं भी द्रव्यमान केंद्र आपको निकालना सिंपल आसान सा काम है, m1 x1 से करते रहेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला। इसी का लिखने का तरीका ये भी होता है बच्चों, यदि x मुझे लिखना था ऐसा लिख दो आप, ये बच्चों ऐसा ऐसा ई लिटाने जैसा होता है, इसका मतलब जोड़ना, समीशन इसको बोलते हैं। ये आ जाएगा mi xi
आई का मान 1 से लेके n तक जोड़ना है आपको, और नीचे भी समीशन आई का मान 1 से n और नीचे क्या आ जाएगा बेटा एम आई। इसी को लिखने का तरीका जो ऊपर आपने लिखा हुआ है ये आप पहले से जानते हैं, फटाफट लिख लो बस। कुछ चीज़ आप ये जानते हो बेटा, ये तो पहले फार्मूला याद है आपको, कोई अलग बहुत महत्वपूर्ण यहाँ नहीं है। बनाओ बच्चों आपने। बच्चों एक आसान सा सवाल मैं करना शुरू करूंगा, लेकिन बेटा वो द्रव्यमान केंद्र में 20 बार वही चीज़ बनेगी बार बार। यहाँ आपको 2 टाइप की चीज़ों में संकट रहेगा। एक तो ऐसा सर हमने ऐसा कभी दिक्कत आता है कट करके निकाल देते, उसका द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं। एक वो मुश्किल आपको लगता है कि ऐसा कभी चिकनी सतह पे आप आगे गए वो पीछे गए, कितना आगे गए, इस टाइप के सवाल बनते हैं बच्चों यहाँ। एक आपका नीचे कुछ नाव है उसके ऊपर आप चलने लगे, सर पीछे कितना गई, क्यों गई, वो वाली कहानी वो अलग धीरे धीरे आएगा। पहला और एक आसान सवाल आपको बोल दिया बेटा कि यहाँ एक m1 आपका द्रव्यमान है और यहाँ बच्चों एक m2 द्रव्यमान है, इनके बीच में दूरी जो है ऐसे बड़ा R लिखा हुआ है। आपको बताना है m1 से कितनी दूर पे द्रव्यमान केंद्र आएगा। देखो मैं कैसे लिखता हूँ। जब भी बच्चों अलग अलग कण जो आपके अलग अलग विभिन्न पार्टिकल अलग अलग कण रखे हुए उनका आपको द्रव्यमान केंद्र बनाना है। m1 एक अलग मास है, m2 एक अलग द्रव्यमान है, ऐसा। तो इसको आप स्टेप वाइज बनाओगे। सबसे पहले क्या बेटा, सबसे पहले किसी एक द्रव्यमान को मूल बिंदु मानो। सबसे पहले क्या करेंगे बेटे, आप मूल बिंदु बना लो किसी एक को। मान लो जैसे बच्चों मैं यदि यहां मानता हूं तो मान ले बेटा यहाँ m1 और m2, तो आपको क्या बोला m1 से दूरी बताओ। तो अब बच्चों पहले m1 को है ना आप मूल बिंदु मान लो, जिससे आपको दूरी बतानी है उसी को मानने ज्यादा फायदा है, क्योंकि फिर मुझे अलग से प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा, घटा जोड़ नहीं करना पड़ेगा, इसी को मूल बिंदु हमने मान लिया। नंबर 2 पे अलग अलग मास का या अलग अलग द्रव्यमान का जो और बच गया ना बेटा, अलग अलग द्रव्यमान के x, y का मान लिखो। अगला काम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ आपके पास कौन सा एक द्रव्यमान बच गया, सर यहाँ वाला ये वाला बच गया, इसके ऊपर x y बता सकते हो। सर ये 0 0 तो कितना हो जाएगा बेटा r, 0। सही लिखा क्या, एक द्रव्यमान ये बस यहाँ r चले तो x का मान कितना हो जाएगा r, और y 0 है तो 0 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा बेटा, फिर हो जाएगा फॉर्मूला लगाओ। देखो कैसा, पहले सबसे पहले मूल बिंदु हमने मान लिया बच्चों। मूल बिंदु मान के मैंने आपको x और y का वैल्यू लिख लिया। अब देखो फॉर्मूला लगाता हूं। आपको बताओ सर x बताओ, x का क्या मान होगा द्रव्यमान के अंदर। एक ही फॉर्मूला आप जानते हो, m1 x1 m2 x2 बटे में m1 प्लस में m2। ठीक है बेटा m1 का मान तो m1 है, लेकिन x1 का मान क्या 0 है, m2 का मान तो m2 है बच्चों, और x का मान क्या r आ जाएगा m1 प्लस m2। बच्चों x सेंटर ऑफ मास आपका आ जाएगा, यदि m1 से दूरी निकालनी है तो m2r डिवाइड बाई, सही है क्या, इस मन में बिठा लेना इस बात को। 2 वाला है ना, 2 वाला सवाल ज़्यादा पूछता है। थोड़ी देर में आपको दोबारा भी कराऊंगा ऐसे सवाल। 2 वाला सवाल ऐसे पूछता है, आप और यदि मैं है, ये जैसे मैं और ये रवि बैठा, हमारे बीच में 10 मीटर की दूरी है, यदि मुझसे कोई पूछा तो रवि का मास गुणा में 10 बटे में दोनों का मास। तरीका है ये बना यहाँ से है, किसी भी 2 बिंदु से वो कैसे पूछता है आपको, ऐसे पूछेगा NaCl आप जानते हो बॉन्ड है तो कोई बॉन्ड लेंथ भी होगी। Na का मास आप जानते हो, Cl का आप जानते हो, बोल देगा बॉन्ड लेंथ का मान ये है, Na से कितनी दूर द्रव्यमान केंद्र बताओ। तो आप क्या करोगे, बॉन्ड लेंथ आप जानते हो, आप दोनों का अलग अलग द्रव्यमान भी जानते, कहाँ से बताना आपको, सोडियम से बताओ। तो आपका आ जाए Cl का मास गुणा में टोटल दूरी बटे में दोनों का मास। सही है क्या, बनाओ शाबाश। एक सवाल और थोड़ा कराऊंगा थोड़ा, और आपको धीरे धीरे आइडिया लगने लग जाएगा। टेस्ट में तो बेटा कल तक आएगा है ना, ये आज पढ़ाऊंगा, कल कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ आपको साथ में कोलिजन पढ़ाऊंगा। कल पूरा कोलिजन तो नहीं होगा, परसों फिर रोटेशन शुरू करूँगा है ना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके शुरू हो जाएंगे बेटा, रोटेशन है, हैवी वेटेज टॉपिक है, इसे कुछ पोर्शन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ग्रेविटेशन लगने में घटिया, लेकिन सवाल आते हैं तो उससे समझे, SHM में सवाल आते हैं वहाँ से। तो सवाल आएगा कितने घटिया हो कितने अच्छा अपने, तो वही इंपॉर्टेंट बनाया क्या। ये बात अपने मन में बिठा ली ना बेटा, यदि मेरे से दूरी निकालनी है तो आपका द्रव्यमान गुणा में टोटल दूरी बटे में कुल द्रव्यमान। ठीक है क्या। एक सवाल और देखो, आपको बच्चों एक समबाहु त्रिभुज दे रखी है, उसने बच्चों ऐसा बोला है, मैं त्रिभुज नहीं है, ऐसे एक द्रव्यमान m है, एक द्रव्यमान 2m है और एक द्रव्यमान 3m है। ये बच्चों ऐसा बोला उसने कि आप समबाहु त्रिभुज के अलग अलग कोने पे ऐसे द्रव्यमान रखे हुए हैं। इस त्रिभुज की जो है रेखा या बच्चों लंबाई है एक रेखा की, वो a मान दिया हुआ है। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा। देखो मैं क्या करूंगा, एक बार ऐसे समबाहु की त्रिभुज के कोने पर रखा हुआ था, ऐसे हमने बना लिया।
सबसे पहले कहाँ सर, कहीं से आप बता दो, कहीं से मैं बता दूं बच्चों, मेरी मर्जी से हमारी आदत रही है जब भी एक्स वाई अक्ष आपने बनाया तो आप इस कोने पे ही मूल बिंदु लेके चले हैं। तो हम ट्राई करेंगे इसी कोने पे ले लें। फिर जब आप अपनी मर्जी है तो हम इस कोने पे लेंगे। बेटा इस कोने में मैंने क्या बोल दिया सर, ये 0,0 है। हमने ये लंबाई कितनी बताई बेटा ए, तो ये कितना हो जाएगा a,0। सर ऊपर वाला सर यहाँ तो हो जाएगा a/2, आधे पे है, तो ये तो हो जाएगा सर आपका a/2। एक्स का मान वाई का मान नहीं पता। अब यहाँ देखो अलग से ये a/2 बताने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा। बच्चों ये ऐसी त्रिभुज होती है, समबाहु त्रिभुज में कोण कितना होता है 60 डिग्री। ये कितना a, जिसके साथ कोण हो क्या होता है a cos 60, इसलिए बेटा वो a/2 आया हुआ है। और यहाँ लिखूंगा तो बच्चों में a sin 60 कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3/2a। सही लिखा क्या अपने पास बच्चों, इसका मान भी आ गया वर्गमूल 3/2a। अब अपने पास सारी चीजें हैं, अपने पास अलग अलग द्रव्यमान भी दिया हुआ, द्रव्यमान की आपके पास एक्स वाई का मान भी दिया हुआ है। अब आप चाहो तो बच्चों एक्स और वाई का द्रव्यमान केंद्र बना सकते हो। एक्स का देखना बच्चों, आराम से फॉर्मूला लिखा मैंने m1 x1 m2 x2 से 3 मास, और क्या लिखूंगा बेटा मैं 3 बार लिख दूंगा बटे में कुल मास। कुल द्रव्यमान लिया था m1 m2 और m3 ऐसा ले लिया। पहले वाले का मान m है लेकिन x का मान क्या 0, दूसरे वाले का मास कितना 2m है और x का मान क्या बेटा a, तीसरे वाले में मान कितना बच्चों 3m और x की वैल्यू कितनी बेटा a/2, और कुल द्रव्यमान कितना m 2m और 3m। सही है क्या, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 और 3 4 7ma बटे में 2 और ये आ गया 6m। सोल्व किया तो आ जाएगा बेटा 7/12a। ऐसे ही बच्चों चाहो तो आप y का मान बनाना, y का बनाओगे तो बेटा आपके पास m1 y1 m2 y2 और m3 y3 बटे में आएगा कुल द्रव्यमान m1 m2 और m3 का जोड़ किया। सर m का मान तो m है, y का 0। सर ये 2m है लेकिन वहां भी y का 0, अरे देखो यहाँ भी y का 0 है। ये 3m है और y कितना √3/2a, और कुल द्रव्यमान अभी आपको बता रहा कितना बच्चों 6m। सोल्व करोगे तो 3√3a 2 गुणा में 6m। सही लिखा गया बच्चों मैंने, अरे 3 गुणा में 3√3 और आपका 2 ऐसा, ये आपने कैंसिल कर दिया, आ जाएगा √3 बटे में 4a। मेरी ख्याल सही लिखा हुआ, देखो आप बनाओ शाबाश। वो देख लेना बेटा, जोड़ देख लेना एक बार है ना तुम भी। सर बच्चों मैंने बिंदु द्रव्यमान लिए बेटा एक जगह रखे हुए हैं, अलग अलग है ना, अलग तरीका और द्रव्यमान भी हो सकता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हर जगह मास लगा हुआ, हर जगह द्रव्यमान है। मैंने ऐसा रखा कि जैसे एक बॉल यहाँ रखी, एक बॉल यहाँ रखी, ऐसे वाले हम पढ़ा रहे हैं अभी। बना बच्चा आपने, बच्चा ऐसे मैं एक लाइन लिखवा रहा हूँ आपको, नोट लिखा रहा हूँ, कल प्रूफ करा दूंगा मैं ऐसा क्या लिखा है। आसान सी चीज़, लेकिन वो सवाल यहाँ कराना जरूरी है। वो 2 द्रव्यमान में सवाल बनता है, वो यहाँ कराना जरूरी है। कई बार ऐसे पूछता है कि आपसी आकर्षण के कारण, आप जानते हो बेटे 2 अलग अलग द्रव्यमान हैं तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सही है क्या। तो आपसी आकर्षण के कारण यदि 2 द्रव्यमान एक दूसरे तरफ चलेंगे ना बेटा, कहाँ टकराएंगे, द्रव्यमान केंद्र पे। सही है क्या, वही हम बोलना चाहते हैं। एक बिंदु आप लिखो, कल प्रूफ हो जाएगा, अभी लिखवा रहा हूँ, नोट करके लिखो। जब 2 द्रव्यमान आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ चलें, जब 2 द्रव्यमान आपसी आकर्षण के कारण एक दूसरे की तरफ चलें, उनका टकराव द्रव्यमान केंद्र पर होगा, उनका टकराव द्रव्यमान केंद्र पर होगा। ठीक बच्चों, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने बनाया। एक वैसे हल्की सी ऐसे लड़की सी बना दी, सुंदर सी, थोड़े से बाल बड़े बड़े दिखा रहा हूँ लड़की कारण है ना बच्चों। एक द्रव्यमान ये बोल दिया मैंने, मान लो छोटी सी पतली सी लड़की है 55 किलो की, और एक भारी सा लड़का है ऐसे 100 किलो का, है ना। इनका आपसी आकर्षण है, एक दूसरे की तरफ चलना चाहते हैं, कहाँ जाके टकराएंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बच्चे इनके बीच में दूरी मान लेते हैं 10 मीटर है, सर ये कहाँ टकराएंगे। आपसी आकर्षण में चलेंगे, दोनों का बल बराबर होना चाहिए, दोनों के ऊपर लगा बल हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण में बराबर होता है, वो वाला समझा रहा हूँ। अच्छा एक बात लॉजिकल बनता बच्चों, इंपॉर्टेंट बात निकाल रहा हूँ यहाँ से मैं। द्रव्यमान केंद्र कहाँ होना चाहिए सर, भारी के पास या हल्के के पास। द्रव्यमान केंद्र कहाँ होना चाहिए, भारी के पास हल्के के पास। मैं कैसे सोचूंगा सर, दोनों एक दूसरे तरफ चलेंगे, सर हल्का ज़्यादा तेज दौड़ पाएगा कि पतले वाला, हल्का आपका ज़्यादा तेज दौड़ेगा भारी वाला, सर हल्के वाला ज़्यादा तेज दौड़ेगी तो ये जल्दी इसके पास पहुंच जाएगी। टकराव यहाँ कहीं होगा बच्चों, टकराव वाला बिंदु जो भी होगा वो भारी मास के पास होगा। सही है क्या, एक बिंदु और देखो फिर आप बनाना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अरे टकराव का बिंदु कौन सा था, द्रव्यमान केंद्र, वो अब एक बिंदु लिखते हैं। 2 वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र हमेशा भारी वस्तु के पास होता है, 2 वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र हमेशा भारी वस्तु के पास होता है। ये बना लो बच्चों। अरे अब इसका वैल्यू भी निकाल सकते हो बेटा, अभी x का मान निकाल सकते हो क्या।
और x का मान निकालने में क्या दिक्कत है? कहाँ से पूछा? भारी वाले से। सर हल्की वाली गुणा में टोटल दूरी बटे में कुल मास। थोड़ा आसान करने के लिए चलो इसको 50 किलो ले लिया, तो कैसे कर देंगे बेटा? सर 50 गुणा में 10 और बटे में 150, 10/3। सर 3.33 मीटर। मैं जानता भी तो इसके पास आएगा, उससे दूर है। सही है क्या? बना लो वाई, इसके आप वैल्यू निकाल लो। अगला सवाल मैं कराऊंगा बच्चों, वहाँ मुझे इसका प्रयोग करना है। अभी जानते हो मैंने क्या लिखा हो? 50 गुणा 10 कैसे लिख दिया? गुड। सवाल के ऊपर PMT आप मार्क करो बच्चों। मैं जानबूझ के टकराने वाली बात आपको बताना चाहता था। अब मैं आपको बड़े बड़े गोलों का सवाल कराऊंगा। गोले कब टकराएंगे या कितनी दूरी पे जाकर टकराएंगे वो आपको देखना है। देखो बच्चों, दिए गए प्रश्न में दो गोले एक दूसरे की तरफ आपसी आकर्षण के कारण चलते हैं। दिए गए सवाल में दो गोले एक दूसरे की तरफ आपसी आकर्षण में चलते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच में प्रारंभिक दूरी, यदि उनके केंद्रों के बीच में प्रारंभिक दूरी 12r, 12r कैपिटल R है ना, 12r है, तो टकराने से पहले ए गोला कितनी दूर चलेगा? तो टकराने से पहले ए गोला कितनी दूर चलेगा? बच्चे सवाल में गलती होती है। सवाल देखो सामने लिखा हुआ है, एक का भार 4m लिया है, एक का 2r आपने त्रिज्या लिया है। एक का आपने भार m लिया है, भार बोलने का मतलब मैं यहाँ द्रव्यमान बोल रहा हूँ, द्रव्यमान m है और त्रिज्या आपने r लिया है। तो ये तो आप समझ जाओगे सर, नो डाउट कि जो भी होना है वो 4m भारी वाले के पास में आके ही टकराएंगे। तो आगे और देखो बच्चों, आगे बात ये आ जाती है सर टकराने के लिए। देखो एक बात तो समझ में आ गई आपको, सर ए के पास ए से आपको दूरी बनानी है, मतलब कितना चलना पड़ेगा इसको। तो ये तो आप जान गए सर, x जो आएगा ना वो आएगा सामने वाला b का द्रव्यमान और आपकी कुल दूरी जो भी होगी d, और बटे में a का द्रव्यमान जमा में b का द्रव्यमान। ये तो आप जानते हो। बच्चों मैं बोलना कुछ और चाहता हूँ बच्चों, बिंदु नहीं है अब, ये बिंदु मास नहीं है। अब ये यहां से और यहां, एक्चुअली जब ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो मैं टकराव मान लूंगा। तो मैं दोनों के बीच में दूरी क्या मानूं? बच्चों दोनों के बीच में 12r मानूं या दोनों के बीच में मैं 9r मान लूं? 9r क्यों? अरे 12r के केंद्र के बीच में, ऐसा थोड़ी केंद्र तक ये जाएंगे तब मिलाया मानेंगे। हम तो दोनों का कोना टकरा जाएगा तो मिल गया, हमारी तरफ कोलाइड हो गया है। तो बच्चों दोनों के बीच में दूरी कितनी बेटे? अब एक्चुअली 9r, तो m गुणा में 9r बटे में कुल मास कितना आ जाएगा? 4m प्लस में m। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 9mr बटे में 5m। m से m कैंसल, 1.8r। सही है क्या? यहां से कितना चलेगा बेटा? 1.8। सही है क्या? बना शाबाश। इस सवाल में आपको ये समझाना चाहता हूं बच्चा, गोल में आपको 12r नहीं लेना। PMT में सवाल आया था तो 12r वाला ऑप्शन पहले नंबर पे था, PMT लिखा जाएगा ना। बहुत बढ़िया। ये हमने किया बेटा बिंदु द्रव्यमान के लिए। मैं वितरण वाला द्रव्यमान वाला कराऊंगा, तो रेखीय हो सकता है, क्षेत्रीय हो सकता है, आयतनिक, वो अलग अलग देखते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहा हूं बच्चों, एक मैं पढ़ाऊंगा अगला तुम, एक मैं कराऊंगा अगला तुम करना, कुछ कुछ आपको आइडिया लगने लग जाएगा। अब लिखो बच्चों टॉपिक, वितरित द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान केंद्र, वितरित द्रव्यमान के लिए द्रव्यमान केंद्र। बच्चों एक चीज ऊपर लिख रहा हूं पहले मैं, द्रव्यमान घनत्व। आपका एक अलग तरीका हो सकता है। द्रव्यमान घनत्व जब आप पढ़ते हो बच्चों, आपने अब तक पढ़ा बेटा द्रव्यमान बटे में आयतन, ऐसा पढ़ा है। लेकिन बच्चों द्रव्यमान अलग अलग तरीके से फैला हो सकता है। द्रव्यमान हो सकता है बच्चों आपका रेखीय फैला हुआ हो। बच्चों रेखीय घनत्व एक अलग चीज है, द्रव्यमान घनत्व अलग अलग चीज है बेटा। रेखीय कैसा? सर यदि कोई बोल दे एक छड़ है, यदि कोई बोल देगा एक छड़ है और छड़ का द्रव्यमान m और लंबाई l है, आप बताओ घनत्व क्या है? तो बच्चों इसमें आपको मैंने पहले भी बोला था, छड़ उसको सर आप ये नहीं बोल सकते इसका व्यास भी तो है। तो मैंने समझाया था थर्मल में जब पढ़ा रहा था तो, कि बेटे छड़ बोलने का मतलब यही होता है कि लंबाई बहुत ज्यादा है, किससे? व्यास से। तो जितना भी द्रव्यमान माना जाएगा पूरा सिर्फ और सिर्फ लंबाई पे माना जाएगा। तो बच्चों इस टाइप की चीज को लैम्डा लिखा जाता है और वो होता है द्रव्यमान बटे में l। सही है क्या? एक संभावना ये हो सकती है बच्चों, आपके पास जो क्षेत्रीय घनत्व होता है, क्षेत्रीय घनत्व। बच्चों यहाँ कैसी संभावना आ गई बेटा? जैसे आपके पास प्लेट है, जैसे आपके पास डिस्क है, आपका बेंच है जैसे बच्चों, तो पूरा पूरा आपका क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो यहाँ यदि होगा जैसे बच्चों, जैसे मैं एक प्लेट ले लेता हूँ, आपको मैंने बोल दिया बेटा m द्रव्यमान है और a क्षेत्रफल में फैला हुआ। अब बताओ क्या घनत्व है? इसको बच्चों सिग्मा बोला जाता बेटा, इसको क्षेत्रीय घनत्व बोला जाता m बटे में a। सही है क्या? जब भी मैं आपको बोलूँ बच्चों आप घनत्व देख लो तो आप देख लेना वो आपका रेखीय है कि क्षेत्रीय है कि आयतन वाला है। एक होता बच्चों आपका जो आप पहले से जानते हो आयतनिक घनत्व है,
बच्चों क्या होता है बेटा आपका, जैसे आपने बच्चों एक आपने क्यूब बना दिया, घन बना दिया, या बच्चों आपने गोला बना दिया, एम आपका द्रव्यमान और वी आपका आयतन है, उसको रो लिखा जाता है बेटा, उसको बोलते हैं द्रव्यमान बटे में आयतन। सही है क्या? तो अब अलग अलग देखना ना, जब आपका द्रव्यमान कैसे फैला हुआ, रेखा पे फैला हुआ तो एम बटे में एल लेना पड़ेगा। मैंने पहले एनएलएम में, उससे पहले आपको लेके बेटा वर्क वाले में, कार्य वाले में सिखाया भी है कि आपकी एल लंबाई में आपका द्रव्यमान है एम, एक में एम बटे एल, तो एक्स में कितना, ऐसे समझाया आपको मैंने, एनएलएम में भी समझाया था। ये चीज आपके लिए नहीं है, वो आप जानते हो। सही है क्या? क्या ऐसी ही चीज बच्चों मैं क्या आपको इलेक्ट्रोस्टैट में ही बोलूंगा क्या, चार्ज वाले में, याद आपको चार्ज डेंसिटी ऐसे पढ़ते हो, बनाओ शाबाश। एक बार एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा बेटा, एक आप करना, फिर एक और मैं कराऊंगा, फिर आप कंफर्टेबल जोन में आ जाओगे, कुछ भी पूछेगा हम बता देंगे। बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र वाले सवाल होते हैं ना बेटा, या आपका संघट शायद बोलते हो कोलिजन को, जो उसका सवाल होता है ना, वो ऑप्शन कट के होना बहुत आसान होता है। आपको पता नहीं मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा, लेकिन जब मैं आपको कोलिजन में सवाल करवाऊंगा ना, तो आप देखना 2 ऑप्शन तो देखते कट जाएंगे। एक बताओ संवेग संरक्षण से उत्तर आ जाएगा, फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा आपको, फॉर्मूले पता नहीं क्या क्या होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन से सवाल बन जाते हैं वो। देखो कैसा बना बच्चों आपने। बच्चों जैसे मैं आपको एक छड़ का द्रव्यमान केंद्र बना के दिखाता हूँ, कैसे द्रव्यमान केंद्र निकालना है जब आपका मास फैला हुआ है। तो उसको बच्चों यदि आप x बनाना चाहते हो तो लिखा जाएगा x dm इंटीग्रेशन बटे में dm, फॉर्मूला बेटा ये। यदि आप y बनाना चाहते हो द्रव्यमान केंद्र का y, तो y dm इंटीग्रेशन बटे में dm इंटीग्रेशन। यदि z आप बनाना चाहते हो तो बच्चों फिर वही आएगा z dm, ये बच्चों फॉर्मूला। सर ये याद करना पड़ेगा ना बेटा, पहले वाला ही फॉर्मूला है। अरे नीचे पहले क्या था, कुल द्रव्यमान, अब भी डीएम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का मतलब जोड़ना ही तो होता है, सारे डीएम को जोड़ दें क्या बन जाए, कुल द्रव्यमान। ऊपर क्या होता है बेटा m1 x1 m2 x2, ऐसा अब भी देख लो। अरे x इंटू एम है तो वही चीज, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ दिया। पहले वैसे ई जैसा लेटा रखा था, जब अलग अलग बिंदु है तो अलग अलग जोड़ा था। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव वितरित आपका वितरण हुआ रखा द्रव्यमान का, तो बच्चों आपको समाकलन करना पड़ेगा। कैसा देखो, किसी ने मुझे बोला आपके पास एक ऐसी छड़ है, इस छड़ का जो है द्रव्यमान आपका m और लंबाई l है, इसका आप द्रव्यमान केंद्र बताओ। ऐसा तो मैं जानता हूं बीच आ जाएगा सर, करने का तरीका देखो बच्चों। हमने क्या किया बेटा, इस बिंदु के a मान लिया और इस बिंदु को b, जैसे सवाल सीखा से करते हैं। सर मैं ऐसा तो नहीं जानता, अब एक काम कर लो सर, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लो, छोटा सा टुकड़ा काट लिया, जो टुकड़ा x दूरी पे है, और इस टुकड़े की खुद की जो चौड़ाई है dx, सही है क्या? तो यदि बच्चों यहाँ मुझे a से कोई पूछता इसका द्रव्यमान बता दे, तो मैं शायद बता देता केंद्र, उसका मैं जानता हूँ। देखो कैसे करेंगे सर, आप यदि द्रव्यमान केंद्र बनाना चाहते हो कैसा, x का बनाए क्या जाएगा बेटा सर, x dm समाकलन किया और dm का किया। अच्छा अब देखो बेटा सर, x तो लिखा है एज इट इज, dm का आप लिख पाओगे dm क्या होगा, इस छोटे से टुकड़े की द्रव्यमान क्या होगा, मैं कैसे बताता सर, l लंबाई में होता था m, एक में m बटे में l, dx में m बटे में l इंटू dx। और यही तो हमने बोला था कि घनत्व गुणा में आप ये कर लो m बटे में l गुणा में dx। ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, नया नहीं आया, मैं सिंपल ऐसे कर रहा, l लंबाई में द्रव्यमान m है, एक लंबाई में m बटे में l, dx में m बटे में l इंटू dx, बस वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, m बटे में l गुणा में dx समाकलन किया और m बटे में l गुणा में dx समाकलन। सर जब भी आप समाकलन करते हो आपके भाई कोई लिमिट होनी चाहिए, कहां से कहां करना है। बच्चों आपने कहां से शुरू किया, a बिंदु से आपने x माना है, तो a बिंदु को आप मूल बिंदु मान लो 0,0, और इस बिंदु तक क्या हो जाएगा l,0। सही बोला क्या? तो कहां से कहां समाकलन करना पड़ेगा, 0 से l और 0 से l। देखो बेटा ये m बटा l ऐसा कैसा, x dx का समाकलन किया तो x की पावर 2 बटे में 2, 0 से l। दोबारा देखो m बटे में l ऐसा कैसा, dx का बच्चों समाकलन किया तो x 0 से l। बच्चों जो आपकी सेम चीज है m बटा l कैंसिल कर दिया, जैसे लिमिट पुट किया तो बटे l स्क्वायर बटे में 2, और ये l उत्तर आ गया बेटा l/2। बात समझ में आई है क्या? सही सिंपल मैंने ऐसे किया है। कैसे कैसे सर, dm का आप जानते हो, वैसे मैं जानता हूँ एक जैसा है। चलो तुम्हें थोड़ी सा ज्ञान में बांट के देखता हूँ, तुम कितने बात को पकड़ पाए हो, 1 सेकंड में अंदाजा लग जाएगा। बच्चों कोई इस बार जो है ऐसी घनत्व आपको दे रखा है 2 + में 3x स्क्वायर आपको kg पर मीटर ऐसा कुछ दिया हुआ है, और जो बेटा छड़ की आपकी लंबाई है ना, छड़ की लंबाई जो है बेटा वो आपकी 2 मीटर है। आपको यहाँ द्रव्यमान केंद्र बताना। देखो मैं पहले छड़ कैसे बनेगी, क्या सर छड़ पहले जैसी बनेगी, सिंपल एक जैसी लंबी चौड़ी ना। सर मैं जानता हूँ घनत्व आपका धीरे धीरे x से बढ़ेगा तो घनत्व ज्यादा बढ़ेगा, घनत्व बढ़ने मतलब होता है बेटा मोटाई बढ़नी। तो एक्चुअली तो बच्चों ये छड़ ऐसी कुछ बनेगी, ऐसी छड़ बन गई। बच्चों यदि कुल लंबाई 2 मीटर है, अच्छे सुनते रहना,
कुल लंबाई 2 मीटर यहां से लेना है बच्चों। यहां जो आपका द्रव्यमान केंद्र है आधे से 1 साइड आना चाहिए कि 2 साइड आना चाहिए। आधे पे मैंने लाइन बना दी बच्चों। द्रव्यमान केंद्र एक की तरफ आएगा कि 2 की तरफ आएगा? एक की तरफ। क्यों सर? आधा का माप द्रव्यमान मान लो, यहां मोटा है तो मोटे की तरफ आएगा। यदि आंसर आ जाता है ना बेटा, इस कोने से ए से दूरी क्या द्रव्यमान केंद्र की? ऑप्शन आ गया 1 मीटर, ऑप्शन आ गया 3/4 मीटर, ऑप्शन आ गया 4/3 मीटर, ऑप्शन आ गया बच्चों कुछ भी मान लो 0.8 मीटर। तो बच्चों मैं सोल्व नहीं करता, मैं जान जाता सर यहां से जो है ना, यहां से आधा 1 है, यहां से हाफ दूरी 1 मीटर है। 1 मीटर से ज्यादा जो है वही सही है, 1 मीटर से ज्यादा जो वही सही है, बाकी सब गलत। बात समझे क्या? 2 ऑप्शन जरूर करते बच्चों आपके। इस सवाल को आप करोगे, एक सवाल पहले वाला कॉपी करो, इसको आप बनाना। अब आपको रियलिटी में ऐसे अब मैकेनिक्स पढ़ने लगे, अब आपको पहले अच्छा सीखा होता तो आपको आनंद आएगा, पहले चीज जानते होंगे और फटाफट अपने आप आंसर आएगा। या अब आप बच्चों असेसन करने लग जाओगे, यार कौन सा ऑप्शन काटा जा सकता है। 2 ऑप्शन, वैसे ही क्वेश्चन देखते ही 2 ऑप्शन कटने चाहिए, 2 में सोल्व कर लेंगे। सर ऐसा क्या फायदा है? तुक्का भी मारोगे तब भी कम से कम 50% तो चांस ऐसे ही सही हो जाएगा, है ना सर? तुक्का मारना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी हो गया आजकल। नहीं भी आता सवाल करना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि छोड़ दो, अरे छोड़ दो तो आपने यदि सर नंबर ही 16 लिया तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। आज का टाइम अलग आ गया है। बना बच्चों आपने, देखो एक बार, एक 2 मीटर लंबी छड़ जिसका द्रव्यमान घनत्व सामने लिखा बेटा 2 + 3x²। एक 2 मीटर लंबी छड़ जिसका द्रव्यमान घनत्व सामने लिखा बेटा यहां तक के मीटर है, उसका ए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। उसका ए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। बच्चों ये ए बिंदु मैंने से बना दिया है, यह आपका ए बिंदु है, लंबाई आपकी 2 मीटर है और ये आपको दिया हुआ है। अब आपको घनत्व बनाना, देखो बच्चों कैसे करोगे। सर आप देखो एक तरीका आप जानते हैं बेटा, क्या था सर? आप जानते हैं एक्स जब भी निकालना है तो आएगा आपका कैसा? एक्स dm इंटीग्रेशन और बटे में dm इंटीग्रेशन। एक्स ऐसा रख लो, dm क्या होता है बेटा? लैम्डा dx। तो 2 + में 3x² और गुणा में dx क्या बेटा? और कहां से कहां समाकलन करना पड़ेगा? 0 से 2, क्योंकि लंबाई दी हुई है। और फिर क्या करेंगे बेटा? 2 + में 3x अपने आप करना आपको, तो 0 से 2 dx। मैं सही भोग रहा हूं ना? आ जाएगा बेटा 2x² बटे में 2 और लिमिट लगाएंगे 0 से 2 और ये बन जाएगा बेटा 3x⁴ बटे में 4, ये भी 0 से 2। नीचे देखेंगे सर 2x 0 से 2 और ये आ जाएगा बेटा 3x⁻³ बटे 3 0 से 2। लिमिट पुट कर रहा हूँ इस साइड आके, तो x आपका आ जाता 2 से 2 कैंसल, 4 - 0 + 3/4 और 16 क्या हुआ? सही है बेटा। और ये आएगा 2 × 2 + में 8 - 0। सोल्व किया बेटा 4 और 12, 4 और 8, 16/12 उत्तर आ गया बेटा 4/। अच्छे से अपने आप पुट करो, अपने आप करो, आप तो सोल्व, आपको समाकलन करना करो यार। और डीएम का मान बस आपको लैम्डा dx लिखना है। अभी क्या, अभी तो पार्टी शुरू है, अभी अच्छे सवाल आएंगे बेटा। एक बार कुछ है ना फिक्स, जो आपकी अलग अलग वस्तु होती हैं, जैसी शेप है, आकृति है, शंकु है, खोखरा है, कि आपका ठोस है, या बच्चों सेल है। सेल कैसा होता है बच्चों? जो आपका गोला, खोखला गोला बोले तो ऐसा सिंपल नारियल जैसा। या बच्चों आपका रिंग और डिस्क होता है ना। रिंग को क्या बोलते हैं? रिंग को क्या बोलते हैं? वले, हाँ। और डिस्क को चकती। सही। लिखो एक बार, विभिन्न आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र, विभिन्न आकृतियों का द्रव्यमान केंद्र। बच्चे को अच्छे देखना बेटा, अपने रट्टा बिठाया हो सकता है, थोड़े से रट्टे को मॉडिफाई करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ यहाँ सेम टाइप की चीजें मैं चलाऊंगा। देखो कैसा, यदि ऐसा कोई बिंदु है बेटा और यदि ऐसी आपकी कोई क्या बोला, वल्ले, ये सही है, रिंग है बच्चों। यदि इसकी त्रिज्या आपकी r है और इसका आपको पूछता है कि एंगल ऐसे थीटा, बच्चों इस साइड और इस साइड आधा आधा है, ऐसा है, आधा कोण यहाँ थीटा और आधा नीचे थीटा। और आप आपसे बोलता कोई, आप बताओ सर इसका द्रव्यमान केंद्र क्या आएगा? तो द्रव्यमान केंद्र बच्चों इसका आ जाएगा बेटा r sin θ बटे में थीटा। बस सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे सर? इसको यदि ऐसी आधी पूरी ऐसी सेमी सर्कल होगा तो फिर क्या आएगा? फिर कैसा आएगा? फिर ऐसे ही मैं करता क्या, r sin 90 बटे में π/2। इसका रट्टा आपने मारा हो सकता 2 π। समझे क्या सर? ऐसा तो हमने मारा हुआ, हमने तो ऐसा मारा था एक्चुअली,
हमने रटा ऐसा हमारा, फिर भी क्या दिक्कत है, फिर भी मैंने ऐसे ही बोला बिंदु मिला लो कितना कोण है 90 डिग्री, तब भी पुट करे वही आएगा। अब यहाँ आ जाएगा 2r/π, समझे बच्चों। यदि आपको कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको कुछ भी आपसे किसी भी फॉर्म में, आप इस फॉर्म में याद रखना, आपसे कोई कितना भी डेंजरस पूछेगा ना, इससे अपने आप आंसर आएगा। कोई बहुत होशियार मास्टर बन जाए और आपसे पूछा लो इतना बताओ, अब ये पूरी नहीं है, पूरी का तो बीच में होता है, इसका बता दो तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले का आप जानते हो, हाँ जानते, कहाँ है 2r/π। इस वाले का जान जाओगे, हाँ जान जाएंगे, लो 45 डिग्री 45 डिग्री। यहाँ आ जाएगा तो x1 y1 x2 y2 दो अलग अलग मास मान के मान लो, तब भी आंसर आ जाएगा। इसको एक अलग मास मान लो, इसको एक अलग, तब भी उत्तर आ जाएगा, समझे क्या। तो इसलिए बच्चों आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में याद करना, इस फॉर्म में याद करना। यदि बच्चों अपने पास कोई सेम कहानी है, अब ये बच्चों अपने पास चकती है, वही कोण है, लेकिन अभी बीच वाला क्या भाग है, ठोस है। यदि चकती होगी बच्चों अपने पास, डिस्क का एक छोटा सा हिस्सा है, तो फिर सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा बेटा 2r sin θ/3θ। बच्चों इसका रट्टा आपने नहीं मारा होगा, आपने ऐसे वाले डिस्क का रट्टा मारा होगा। इस वाले डिस्क को, इस वाली चकती को देख लो कितना कोण में 90 डिग्री, पुट करके देखो 2r sin 90/3π/2, फिर 4π, ऐसा आपने रट्टा मारा होगा। यदि मारा है पहले तो द्रव्यमान केंद्र आपने ऐसे याद किए होंगे। आपको इस फॉर्म में याद नहीं करना, इसको आप पलट देना, अपने आप उत्तर आता रहेगा। आपको इस फॉर्म में याद करना हो, जनरलाइज है। क्योंकि बच्चों यहाँ पढ़ जाओगे सर y निकाल रहे हो कि x निकाल रहे हो, मैं बोला कुछ भी निकलवा लो मुझसे, तो फॉर्मूला यही है। सिर्फ एक बात ध्यान देना है, जैसा भी कोण आएगा इससे बीच से इतना ही कोण, यहाँ इतना ही कोण, ऐसा आपको थीटा लेना, और कोई दिक्कत नहीं। सही है बच्चों। यदि आपको कोई बोलता बेटा शंकु है आपके पास बच्चों, अब शंकु है और शंकु जो है बच्चों आपका खोखला है, खोखला माने होलो आपका है, तो यहाँ इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा बच्चों, इसका द्रव्यमान केंद्र होगा बेटा h/3। सर h क्या है, h इसकी कुल ऊंचाई है, सही है क्या। यदि यही आपका शंकु है बच्चों, और शंकु का आपका ठोस है, ठोस शंकु है, तो वही आपका आधार और ये आपकी ऊंचाई, तो यहाँ जो आएगा बच्चों आएगा h/3। सर ठोस वाला कम होती है क्या, द्रव्यमान केंद्र नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और शंकु में नीचे बहुत ज्यादा कि ऊपर जा रहा होता है, नीचे ज्यादा होता है, जहाँ जहाँ बाहर जा रहा है उसके पास रहेगा द्रव्यमान केंद्र, इसलिए बेटा यहाँ क्या किया h/3। यदि बच्चों आपके पास एक होता ना सेल, बच्चों ये ऐसा जैसे नारियल उल्टा कर रखा, नारियल हमने काटा, खोखले वाला नारियल काटा ऐसे उल्टा कर रखा, जैसे घर पे कटोरा होता है, चाय पीते कभी कभी ठंडी करके, वेरी गुड, लो भी तो h/4 ये पास में होगा। दोबारा सुनो बेटा, अरे घर पे जो कटोरा होता है जहाँ खीरी वीरी खाते हैं उसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दिया बच्चों, अंदर से तो खाली है लेकिन ऊपर तो चारों तरफ क्या है, उसको मैं तो बोलता हूँ बेटा सेल, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल। आप क्या बोलते हैं, खोला, क्या बोलते हैं इसको यार, ये बेटा r/2 पे रहेगा, ये बताना चाहता हूँ मैं, तो सेल बोल रहा हूँ। सेल कैसा होता है, फिर आपको तो भूल जाओगे, सेल आप अपने हिंदी में एक साथ में देख लेना, ये ऐसा बेटा जैसे उल्टा कटोरा हो, जैसे घर पे कटोरा होता है ना, ऐसे उल्टा कटोरी रख दिया हो, कटोरा रख दिया हो, ये वो चीज़ है। सर ये ऐसी रिंग है क्या, रिंग कैसे था, एक सिंपल वायर ऐसा बंद था, और वो कैसा होता ऐसा 3D में है ना, उसके ऊपर रखा हुआ। बनाओ शाबाश, याद कर रहे हैं इतने से। ये दोबारा फिर आएंगे बेटा, जब मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाऊंगा ना, फिर आपको देखना अच्छे से याद रही है, फिर रिमाइंड कराऊंगा, देखो बच्चों मैंने ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। और चकती वाली और बल्ले वाली कहानी याद हुई आपको बच्चे, ही आपको ऐसा रट्टा नहीं मारना 2r/π, वो फिर एक वैल्यू पे फंस जाओगे। वो थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया ना, एंगल 60 डिग्री बोल दिया, 120 डिग्री बोल दिया, फंस जाओगे। सेल अंदर से खाली है बेटा, ये मत मानना आप ये ठोस गोला कटा हुआ, ऐसा नहीं है, ये नारियल अंदर से खाली है, इसलिए मैंने को बोल दिया उल्टी कटोरी जैसा है ना। इनको चाहो तो बच्चों जब मैं आपको ये पढ़ा दूंगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ में, आप बाद में वहाँ एक साथ लिख लेना, उनके दोनों बातें एक जैसी होती हैं, याद करने में आसानी होगी। एक सवाल और मैं कराऊंगा, फिर आप और अच्छे समझ पाओगे। मैं बच्चों गोले वाला और इसका करवाऊंगा, आप शंकु वाला, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। बना बच्चों आपने, देखें एक ठोस शंकु के ऊपर एक ठोस गोला रखा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठोस शंकु के ऊपर ठोस गोला रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि दोनों का घनत्व बराबर है, यदि दोनों का घनत्व बराबर है, शंकु के आधार से द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करें। शंकु के आधार से द्रव्यमान केंद्र की ऊंचाई ज्ञात करें। बच्चों ऐसा कुछ दिया हुआ सवाल देखो बेटे, बच्चों ऐसा शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या दिया नीचे आधार की r दिया हुआ है, शंकु की जो ऊंचाई दिया हुआ बच्चों उसका मान 4r दिया हुआ है, ऊपर गोला बेटा, गोले की जो त्रिज्या है वो आपकी 2r दी हुई है, त्रिज्या 2r। जब मैं से ऊपर लिखता हूँ उसका मतलब त्रिज्या, व्यास नहीं लिख रहा बेटा मैं। और इसका भी बच्चों घनत्व जो है आपका रो, और इसका भी घनत्व रो है। सर रो क्यों मानो ना, बोला बच्चे ठोस गोला ठोस शंकु,
गोला और शंकु दोनों ही कैसी आयतन वाली चीजें हैं, तो इसे आपको रो लेना पड़ेगा। क्या कि एक काम करो, इन दोनों का द्रव्यमान केंद्र आप बताओ क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 और 2 मान लो बेटा, 1 और 2 मान लो, उत्तर आएगा कैसा। सर एक बात तो M1 का मान बता पाओगे, सर आप M2 का मान बता पाओगे, कुछ कुछ उत्तर लगने लग जाएगा पास में। बच्चों M1 क्या है बेटा, आपका शंकु माना, शंकु का घनत्व है रो, क्या बच्चों शंकु का आयतन आप जानते हो, पाई r स्क्वायर h की जगह आप 4r/3। अरे यही होता है क्या, देखना एक बार बच्चों, शंकु का आयतन में सही लिखा, पाई r स्क्वायर h/3, यही होता है क्या। आपने ऐसा बोलना सिखाओ, 1/3 गुणा में पाई r स्क्वायर h, वही होगा ना। कर दिया, h की जगह 4r था, 4r पुट किया। दोबारा बोलो M2 बोलो बेटा, स्फीयर का, गोले का। सर आपका घनत्व है 4/3 पाई r³, लेकिन r का मान यहाँ क्या बेटा 2r, तो 2r³, सही लिखा क्या। दोबारा देखो बच्चों, y1 आप बताओ, पहले वाले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है और दूसरे वाले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ है। पहले वाले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ बताया था बच्चों मैंने, ठोस है तो h/4 के ऊपर। सर पहले वाले कहाँ है, h/4, लेकिन h की वैल्यू यहाँ क्या है 4r, तो सर पहले वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, r के बराबर। अरे y1 का मान क्या आ जाएगा बेटा r। गोले का कहाँ आएगा बेटा, सेंटर यहाँ आएगा। अरे गोले का द्रव्यमान केंद्र कहाँ, बीच में आएगा ना, बीच में ये वाला बिंदु। सर ये कितनी हो जाएगी ऊंचाई r, कैसे पता। अरे जब 2r आपकी, जब दो बच्चों आपकी 2r त्रिज्या है, 2r आपकी त्रिज्या है, तो कितना, सही बोला क्या, लो फिर 2r। अरे आपकी कितनी त्रिज्या बच्चों 2r, तो कितना बन जाएगा 2r, सही लिखा है। आगे देखो सर कुल ऊंचाई कितनी, ये बताओ ना, आप तो इस लाइन से माप रहे हो, तो इस लाइन से कितनी ऊंचाई हो जाएगी बेटा 2r + 4r, मेरे ख्याल से सही लिख देता हूं मैं 6r। दोबारा देख रहा बेटा एक बार आप, जो मैंने सही लिखा है क्या बेटा, मैंने पहले वाले का द्रव्यमान लिखा शंकु का, फिर दूसरी बार मैंने गोले का आपका द्रव्यमान लिखा, फिर बच्चों में लिखने लग गया ऊंचाई कितनी है। यदि पहले वाला द्रव्यमान केंद्र तो यहाँ होता था सर कितना ऊपर, h/4, तो h का मान 4r है, 4r/r4, तो क्या बन जाएगा r आ जाएगा। गोले का यहाँ पे आपका बीच में है, त्रिज्या कितनी है 2r है, तो बच्चों यहाँ पे है तो 2r, तो यही बन गया त्रिज्या, और 4r पहले ऊंचाई, कितना हो जाएगा 6r, सही लिखा गया, बिल्कुल सही लिखा। आगे देखो सब, यदि आप द्रव्यमान केंद्र आप बनाना चाहते हो कहाँ से, यहाँ से, इसलिए तो मैंने सारी चीजें यहाँ से मापी हैं ताकि मुझे प्लस माइनस ना कर, मैं चाहता हूँ यहाँ से माप लेता उल्टी साइड से, तो फिर मुझे खाम का क्वेश्चन उल्टा जहां से पूछा वहीं से कर दिया। तो क्या बन जाएगा बेटा M1y1 M2y2 बटे में M1 + M2, सही लिखा बेटा। M1 का मान पाई आपका, देखना बेटा आपका सिंपल लिखता हूँ 4/3 पाई रो, और आपका आ जाएगा बच्चों पाई रो r³। चेक करो बच्चों मैंने सही लिखा क्या, 4/3 पाई r³, सही लिखा है बच्चों। y1 का मान और लिखना एक बार, इसका r है सर, प्लस इसका देखो आप 4/3 पाई रो r³, लेकिन बच्चों यहाँ और बच गए 8। अरे सही है ना, 2 की पावर भी 3 है ना बेटा, वो बच गया आपका 8। और बच्चों यहाँ मान देखना इसका 6r बटे में देखना बेटा क्या लिखता हूँ, 4/3 पाई r³ बाहर ले लिया, तो ये बच जाएगा बेटा 1, M1 M2 भी ये बच जाएगा 8। मेरे ख्याल से बिल्कुल परफेक्ट कर दिया काम मैंने। पाई/3 पाई r³ सब कैंसिल, ये r बचेगा बेटा, ऊपर कितना बचेगा, ये कितना बचेगा r, और नीचे कितना बचेगा बेटा 6 × दिस 48 49r, और बटे में 9, मेरे ख्याल से सही है, देख लो सारा कटेगा ये 4/3 पाई r³, यहाँ से भी कटा, यहाँ r बचा, यहाँ 8 × 6r 48 और 1 49r ये हो गया, और नीचे कितना बेटा 9 बचा। बनाओ शाबाश। ये समझो मैंने द्रव्यमान केंद्र कैसे लिया बच्चों, 2r त्रिज्या लिया मैंने ना, 2r व्यास लेता तो मैं 5r होता, कोई दिक्कत नहीं, वो जैसा बोला ऐसा मान लेंगे। इसलिए मैं स्फीयर में देख 4 पाई r² की r³ की क्या लिया 4/3 पाई 2r³, क्योंकि अभी त्रिज्या क्या थी 2r थी। ऐसे चाहता था बच्चों आपको 10 चीज रख देता हूँ, एक गोला है, एक आपका वर्ग है, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या चाहिए द्रव्यमान चाहिए, उनका केंद्र से दूरी चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। बनाओ बच्चों आपने बच्चों, एक टाइप का पहला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं डबल स्टार PMT, जहां आपको कटिंग वाला सवाल है बेटा, थोड़ा अलग मेथड से आप पढ़ेंगे, इसको भी यहीं ध्यान देना। जो आप कट करके कैविटी निकाल, छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालते थे ना, बचा हुआ हिस्से का द्रव्यमान केंद्र, सही है क्या। देखो बेटा लिखो एक बार, तो बना लिया क्या, जो काटने वाला सवाल होता है बेटा, एक आपका पूरा स्फीयर था, छोटा टुकड़ा करके बाहर निकाल दिया, या एक आपका डिस्क था उसमें काट के रख दिया, ऐसे वाला सवाल 1-2 में कराऊंगा, आप अच्छे सीखना, पहले में सीख जाओगे, दूसरे तीसरे में फुल कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। देखो एक बार, कटिंग टुकड़ा कटिंग पर बेस्ड सवाल ऐसे लिख लो।
टुकड़ा कटिंग पर बेस्ड सवाल। देखो बच्चों कैसा, बच्चों ऐसा कुछ बोलता आपको सवाल में कि आपके पास, चलो लिखवाता हूं, लिखो एक बार, एक 4m द्रव्यमान और r त्रिज्या का, 4m द्रव्यमान और r त्रिज्या का एक चकती दी गई है, 4m द्रव्यमान और r त्रिज्या की एक चकती दी गई है, जिसमें से r/2 त्रिज्या की एक चकती काट करके अलग कर दी गई, जिसमें से r/2 त्रिज्या की एक चकती काट करके अलग कर दी गई, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चकती या बची हुई चकती का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। बची हुई चकती का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करें। बच्चों ऐसा सवाल होता है, आपको एक सवाल मैं कराता हूं फिर आप समझ जाओगे बेटा। ऐसा आपको दिया हुआ बेटा, एक ऐसे चकती अपने पास है जिसका द्रव्यमान 4m है और त्रिज्या r है। पहले ऐसी थी, इसमें से क्या किया बच्चों, एक टुकड़ा काट दिया बेटे, उसने ऐसा 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 r त्रिज्या थी तो r/2 त्रिज्या का एक टुकड़ा काट दिया, बाकी ऐसे बची हुई है। ये आपका बीच वाला पोर्शन काट दिया है, ये यहां से खाली कर दिया, यहां से खाली कर दिया, ये ऐसा बीच में से खाली कर दिया है। तो इसका बताना आपको द्रव्यमान केंद्र कहां है, इस पोर्शन का। तो बच्चों आपको अभी अलग तरीके सिखाऊं मैं, पता कैसे करूंगा। पहले पूरा मान लो, कटने बाद ये हो गया, और कटी हुई चीज को अलग बना दो। कटी हुई चीज की त्रिज्या तो आप जानते हो r/2 है, और द्रव्यमान में देख लो क्या जो भी बनना होगा। तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले जो चीज थी सर ये आपकी बची कटी हुई चीज अलग रख ली, आपको निकालना इसी का है। मुझे बच्चों एक्चुअली निकालना x1 है, m1 का मान नहीं पता, x1 का मान नहीं पता, इसको बोलता बेटा एक m2 और इसको बोलता बेटा x2। क्या बच्चों इस पहले वाले का द्रव्यमान केंद्र आप जानते हो? हाँ बिल्कुल, बीच में ओरिजिन पे मानते हैं। तो मैं क्या करता, ऐसे करता सर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे में m1 प्लस m2, तो इसका द्रव्यमान तो मैं जानता हूं 0, ये m1 x1 है, m2 x2 है, और इन दोनों का जोड़ोगे यही तो बनेगा। तो बच्चों इस साइड चला गया तो आपको निकालना क्या x1, तो उत्तर आ जाएगा -x2 m2 बटे में m1। बच्चों आपको जब भी सवाल निकालना हो कटिंग वाला, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जो कट के अलग पोर्शन हुआ उसका द्रव्यमान क्या है, एक चीज, उसकी लोकेशन क्या है, दो चीज, और बचा हुआ मास अपने आप आ जाएगा बेटा। m1 का आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आपको सिर्फ जो काट के बाहर किया ना पोर्शन उसका द्रव्यमान और उसकी आपको देखना आपकी लोकेशन कहां थी, पोजीशन क्या थी, बस। यहां देखो एक बार, जैसे यहां देखता हूं मैं, सर आपको m2 का मान निकालना, मैं कैसे निकालता हूं सर, m2 क्या चकती है, चकती क्या होती है, चकती का क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहते हैं क्या करो सर, घनत्व इंटू एरिया। एरिया आप जानते हो? हाँ जानता हूं, r/2 दिया हुआ है। घनत्व क्या होगा सर, कुल मास बटे में कुल क्षेत्रफल, अरे कुल द्रव्यमान बटे में कुल क्षेत्रफल। इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व अलग है क्या, नहीं, उसी में से काट के अलग किया है। और इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बेटा, पाई r/2 स्क्वायर, सोल्व किया m आ गया। m2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m। यदि ये m आ गया तो कुल मास कितना था, अरे बात समझ में आई क्या? ये कटा हुआ टुकड़ा आपने क्या बना दिया, m बना दिया। कुल मास कितना था बेटा, 4m, क्या बच गया, ठीक। बच्चों इसकी लोकेशन आप बता सकते हो? हाँ बिल्कुल, अरे इसका सेंटर यही तो है, इसका सेंटर यही तो है, कितनी दूर है सर, r/में, तो आपने खुद ही तो बोला r/2 त्रिज्या है। तो ये लोकेशन क्या आ गई बेटा, x2 की लोकेशन क्या आ गई, r/2। सर पॉजिटिव है तो प्लस r/2 है, ठीक है, इस साइड कटा दो, बस आंसर आ गया। ये निकालना है। देखो बेटा सॉल्व कैसे करता हूं, -m r/2 डिवाइड बाई 3m -r/6 आ गया सर उत्तर। बात समझ में आई क्या? दो बार देखो, एक बार में समझ में आएगा आपको। मैं माइनस करके नहीं सिखाता हूं बच्चों, आप लोगों ने ऐसा पढ़ा हो सकता है m1 x1 माइनस m2 x2 घटा लो, ऐसा नहीं करता हूं मैं। कंबाइंड एक चीज है, उसमें से ये कटने वाला अलग रख लिया, जो बचा हुआ इसका निकालना उसको अलग। जो अलग आपने काट के बाहर फेंका ना बेटा, उसका द्रव्यमान निकालना भी आसान होता है, उसकी लोकेशन देखना भी आसान होता है। ये दोनों निकालते ही ये द्रव्यमान तो अपने आप बचा हुआ है, तो अपने आप उत्तर आएगा। देखो कैसा सर, ये माइनस आएगा प्लस, ये सोचना पड़ेगा ना, अरे आपने यहां से कट किया तो द्रव्यमान तो भारी साइड इस साइड ही आएगा, इस साइड क्या माइनस। दोबारा देखो बच्चों, इस बार मैंने क्या किया, इस बार एक गोला बेटा, गोला, ठोस गोला, अच्छे देखना बच्चों आप, फिर आप बनाना। मैंने बोला बच्चों आपका ठोस गोला है, इसका द्रव्यमान 9m है और त्रिज्या बच्चों इसकी r है। ऐसा अपने पास ठोस गोला है, और इसमें से आपने क्या किया, जान से ले रहा हूं बेटा उल्टा सा एग्जाम्पल, इसमें से आपने क्या किया, ऐसे टुकड़ा काट दिया बेटा r/3 त्रिज्या वाला, बाकी गोला सब बचा हुआ है। फिर आपसे पूछता है बताओ इस पोर्शन का कटने के बाद वाले का द्रव्यमान केंद्र कहां है। पहले बार मुझे ये बताओ बच्चों, क्या इसके द्रव्यमान केंद्र में x में कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं।
और जितना एक्स में यहां कटा इतना यहां कटा, कोई प्रभाव नहीं। वाई में ऊपर कटा तो इस साइड भारी होगा तो इस साइड कहीं आएगा, उत्तर कैसा आएगा माइनस में वाई में आएगा। सर एक काम करो, जो काटा उसको अलग रख लो, लो काट दिया, r/3 त्रिज्या रख लिया, ये आप जानते हो, हाँ r/3 त्रिज्या आप जानते हो, हाँ जानता हूं, सवाल में बोला हुआ r/3 काटा, देखो बेटा कितने सरलता से करता हूं अब मैं। सर आप m2 का मान बता दोगे क्या? हाँ सर गोला है, गोला तो कौन सा घनत्व लेना पड़ेगा बेटा? आयतन वाला। तो आयतन वाला में कैसे करते थे सर? कुल द्रव्यमान बटे में कुल आयतन 4/3 पाई r³। सर ये घनत्व कहां से लेते हो आप? मैं यहां से लेता हूं, तो दिया हुआ है, अरे उसी का टुकड़ा तो ये है। और बाद में क्या करेंगे, इसका आयतन तो 4/3 पाई r/3 की पावर 3, सब सोल्व कर लो, 9m, और ये बचेगा बेटा आपका 27, सोल्व करा दो, इतना आ जाएगा m/3। यदि ये m/3 है, इसमें तो मेरे ख्याल से संकट नहीं होना चाहिए भाई। सर कितना था? 9m, और ये कितना बच गया? m/3 है, तो मेरे ख्याल से आ जाएगा 26 m/3। ये सही है क्या? ठीक। बच्चों एक सवाल रहेगा, सर y2 बता दो। और y2 बताना कितनी बड़ी चीज है भाई, y2 बताना कितनी बड़ी चीज है। यहां से ये दूरी नहीं बता सकते क्या एक सेकंड में? अरे कुल त्रिज्या पहले कितनी थी, लिखा हुआ r, ये त्रिज्या कितनी बेटा? r/3, कितना बच जाएगा? r माइनस r/3, 2r/3। बात समझ में बेटा? अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं बची। आपको निकालना क्या? x1 लो, सर तो रट्टा बिठा रखा मैंने, आपको निकालना क्या बेटा? y1, तो रट्टा मार रखा, y1 का मान क्या आ जाएगा? माइनस m2y2 डिवाइड बाई m1। सर माइनस ये कितना था बेटा आपका? m/3, और ये कितना था बेटा? 2r/3, और बटे में कितना था? 26m/3। बच्चों ये m/3 अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका 2 से 13, r डिवाइड बाई 3 और 13 30। देख लेना बेटा एक बार, मेरे ख्याल सही किया है। अरे m/3 कैंसिल, 2r/3 था तो r ये कैंसिल किया, 13 बच गया, r/3 39। सही है क्या? बहुत अच्छा। एक सवाल और तुम लोग बनाओगे, ये सवाल आप लोग बनाओगे। आपका बच्चों ऐसा एक वर्ग है बच्चों, वर्ग की जो एक भुजा की लंबाई है वो आपकी 2a है, एक भुजा की लंबाई 2a है, कुल द्रव्यमान m है, ये ऐसा है। और इसमें आपने क्या किया, आपने ऐसा 2l है, इस 2l में से छोटा सा टुकड़ा काट दिया। कितना टुकड़ा काट दिया देखो आप, आपने टुकड़ा काट दिया बेटा यहां से ये वाला, आपने टुकड़ा काट दिया बेटा, ये कितना आपका त्रिज्या हो जाएगी, ये लंबाई l है तो l/2, तो ऊपर भी l/2 हो जाएगी, ठीक है ना, l/2 ऐसा कुछ काट दिया आपने टुकड़ा, ये लिख दिया। इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? l/2 है, ये दिया हुआ है, बना के देखो इसको, ये कॉपी करो, ये कॉपी करो और उसको बनाओ। अरे माइनस वाले से मत करना भाई, मैं ये बस समझा रहा हूं आपको, इसमें फॉर्मूला आसान हो जाता है। कट वाले की त्रिज्या तो आपको लोकेशन वैसे ही दिख जाएगी बेटा, आपको फोकस भी इस भाग में करना, कट के कितना बाहर गया बस, उसका द्रव्यमान आ गया, उत्तर आ गया। क्या सर m1 नहीं निकालना? अरे m1 तो पहले खुद ही बता रखा उसने, m1 का संकट है ही नहीं। पहला दिक्कत ये दूर होनी चाहिए बेटा सेंटर ऑफ मास में आपकी, द्रव्यमान केंद्र में पहला डाउट आपका ये वाला दूर होना, कटिंग वाला सवाल कैसा करना है। चाहो तो आप ऐसे स्टेप लिख लो, सबसे पहले कटे हुए भाग का द्रव्यमान निकालो, ऐसे लिख लेना वैसे आप, सबसे पहले कटे हुए भाग का द्रव्यमान निकालो, उसकी लोकेशन निकालो, अपने आप उत्तर आ गया बस। अरे बचा हुआ मास तो अपने आप आ जाएगा, कुल दिया हुआ कटा हुआ आपने निकाल लिया, घटाना आपको आता है, सवाल खत्म। बना बच्चा आपने ये लिख लिया कोने में ठोस गोला, उसी कारण मैं इतना ले पा रहा हूँ 4/3 पाई r³ सर वो 2 टुकड़े काट देता, फिर आप कंसेप्ट जानते हैं बेटा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 इक्वल टू 0। आपसे यही पूछता लेकिन एक वाला ही बना बच्चों, अगले वाला अपने आप सोल्व करो। आप बना लिया गया ये वाला, ये अपने आप सोल्व करो।
अपने आप कर रहे होगे ना। देखो बेटा आंसर निकालो, देखो मैच करो। और ऐसा कुछ बना है क्या जो मैंने बिठा दिया उठ पटांग सही है। पाई एम बटे 16 एक मास आएगा, सही किया क्या? वो भी एक्स ए बटा 2 भी सही लिखा। बचाओ द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम बाहर 16 आपका एलसीएम में आ गया, तो वैल्यू पुट किया, बाकी देखो आप सही आया यही। हाँ देख लो गुणा जोड़े भाई, वो अलग तरीके होता है, 2 कॉमन छोड़ दिया और 2 ब्रैकेट में 16 माइनस ऐसा लिखा हुआ तो 16 माइनस पाई बना। अच्छा आपने यही है बेटा टॉपिक, द्रव्यमान केंद्र की गति। बच्चों काट देगा उसको मैं यहाँ से कट कर देता बेटा इस साइड से, तभी कोई दिक्कत नहीं। मेरे x1 y बना देता, बात तो अपने वही देखना आता है सर a/2 वो अपने को नीट के लिए जरूरत नहीं, इसलिए मैं कर रहा इतना आपको डर डर बिठाने वाली बात इतना आप लिए एनफ है। अगर पहले वाले में कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, वरना मैं यहाँ भी कट करता कोई दिक्कत नहीं, x1 y बना जाता कटने वाले पोर्शन का कितना a/2 a बेटा, तो उससे तब भी सोल्व हो जाता। अगले बेटा द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति। बच्चों गति और त्वरण दोनों ही बता रहा हूं, द्रव्यमान केंद्र की गति और त्वरण दोनों लिख लो। बच्चों एक बार यहां देखो बेटा, आपने क्या लिखा था, एक्स सेंटर ऑफ मास आपने लिखा था बेटा m1 x1 m2 x2 ऐसे ही कुछ लिखा था, बटे में m1 प्लस m2। बच्चों इसका अवकलन करना तो d सेंटर ऑफ मास dt, m1 dx1 बटे में dt और m2 x2 मतलब dx2 बटे में dt। द्रव्यमान कुछ करना नहीं बेटा, इसको ऐसा ही लिखा। बच्चों यदि सेंटर ऑफ मास का आप गति निकालोगे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ एक्चुअली आपको साइन लिखना है ऐसे, तो आपको सदिश लेना। तो बच्चों एक्चुअली तो मैं आपको क्या बना रहा हूँ, वेग बता रहा हूँ, m2 v2 और m1 प्लस m2। ऐसे ही बच्चों आप त्वरण जब देखोगे तो त्वरण भी एक सदिश होता है, तो सदिश होगा क्या आ जाएगा m1 a1 और ये आ जाएगा बेटा m2 a2 और बटे में आ जाएगा बेटा m1 जमा में m2। बच्चों ये वाली जो चीज है ये लिख भी रहा हूं, ये आपको लेनी है दिशा सहित, दिशा सहित आपको लेना है। सवाल करते हैं एक बराबर में, ये आप कॉपी करो, साइड में सवाल मैं कराता हूं। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं बेटा, आप ऐसे ही जानते हो। अरे जैसे आपने पहले याद है m1 x1 m2 x2 पहले ही याद है, ये ऐसी चीज है, ये कोई मुश्किल चीज नहीं। आप बच्चों जो आपका वितरित वाला था वो शायद भूल जाओगे, ये भूलने की चीज नहीं है, ऐसे ही आप जानते हो। बनाया बच्चों आपने एक सवाल आप लिखो बच्चों। बेटा मैंने एक ए बिंदु बना रखा जहां पे 1 किलोग्राम जो आपका द्रव्यमान रखा हुआ है, उसकी गति है बेटा 3 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों मैं वेग बोल रहा हूँ, गति की बजाय वेग बोलते हैं, सीधा दिशा मुझे लेनी है। और बच्चों एक साइड एक द्रव्यमान रखा हुआ आपका 2 किलोग्राम का, वहां का वेग जो है 1 मीटर प्रति सेकंड है। शुरुआत में दोनों के बीच में दूरी जो 10 मीटर है। आपको 2 चीजें यहां बतानी है, एक बच्चों द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या आएगा, एक बात। नंबर 2 आपको बताना बच्चों 3 सेकंड के बाद पहले आपका द्रव्यमान केंद्र कहां और 3 सेकंड के बाद कहां है। सवाल लिखो आप, दिए गए चित्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करें। दिए गए चित्र में द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात करें। एक पार्ट और बनाओ इसका, प्रारंभ में और 3 सेकंड के बाद, प्रारंभ में और 3 सेकंड के बाद ए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी ज्ञात करें। ए बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी ज्ञात करें। बच्चों सबसे पहले आप ये 1 सेकंड में बना देंगे, यदि वेग बनाएंगे तो आपको दिशा लेनी है, और x में आप जानते हो बेटा इस दिशा में आप i पॉजिटिव लेते तो इसमें मैं आपका धनात्मक लेता हूं, तो m1 इंटू दिस प्लस द्रव्यमान तो बच्चों 2 है, लेकिन वेग क्या है, घटा में 1 है, उल्टी साइड है। तो बच्चों द्रव्यमान दोनों आपने जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 3 ऋणात्मक 2 बटे में 3, वेग आ गया बेटा 1/3 मीटर प्रति सेकंड। वेग का मान कैसा, धनात्मक है, इसका मतलब कैसा बेटा x की दिशा में है, या बोलूं पूर्व की दिशा में है। बच्चों यदि आप देखते हो सर पहले कहां था, यदि पहले आप देखते हो x का मान कहां था, आपको ए पॉइंट से देखना है, तो 2 गुणा में 10 बटे में 3, सही किया बच्चों मैंने, अरे 20 बटे में 3, ये तुम्हारी ऊपर से ऐसे गई बिल्कुल बाउंसर,
ये मैंने कैसे किया आपको पता है? ये कैसे किया मैंने पता है? ए से देख रही थी इसलिए उसका द्रव्यमान गुणा में कुल दूरी बटे में कुल द्रव्य। पहले आपका कहां था? पहले सेंटर ऑफ मास 6.67 मीटर पे था। आफ्टर 3 सेकंड या 3 सेकंड के बाद, और 3 सेकंड के बाद द्रव्यमान केंद्र खुद भी चल रहा है क्या? और द्रव्यमान केंद्र पहले यहां था बच्चों, मान लो 6.67 मीटर पे, 6.67 मीटर पे आपका द्रव्यमान केंद्र था। आपने खुद ही बोला इसका जो वेग है 1/3 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 सेकंड के बाद कितना चला जाएगा? द्रव्यमान केंद्र कितना आगे चला जाएगा? 3 सेकंड के बाद ये उसका वेग है, ये इसका समय 1 मीटर आगे चला गया, तो स्थिति क्या आ जाएगी? आप समझे बेटा? तो आपकी ए बिंदु से दूरी, ए बिंदु से दूरी कितनी आ जाएगी? सर पहले थी 6.67 और एक और बढ़ गई 7.67 मीटर। बात समझे बच्चों आप? यदि मैं बोलता ना बच्चों, आप समझ पाए हो, यदि इसका मान ऋणात्मक आ जाता, तो यदि बच्चों इसका v का मान ऋणात्मक आ जाता, इसका मतलब घट रही होती, तो ये यहां की बजाय यहां होता, तो द्रव्यमान केंद्र कहां? तो 5.67 होता। सही है क्या? पहले मैंने एक बार आपका v निकाला, v में मान रखा धनात्मक ऋणात्मक, आपका साइन के हिसाब से रखा। एक बार बच्चों ये बिंदु से जैसे पहले निकाला ऐसे आपने द्रव्यमान केंद्र निकाला, उसके बाद देखो 3 सेकंड में चल कितना पड़ा? सर v × t से पता चल गया, उसके हिसाब से जोड़ दिया, घटा दिया। बनाओ शाबाश। एक सवाल करेंगे बस आज, इसको जाके अच्छे से पढ़ना बेटा। एक टाइप का सवाल मैंने इसमें छोड़ा आपको आज, क्योंकि मैं चाहता हूं कटिंग वाले का जाकर प्रैक्टिस करो, अपनी मर्जी की फ्रेम कर करके देखना, कभी गोला कभी अपनी मर्जी के, बाकी कुछ क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस में मिल जाएंगे। अभी आपको बच्चों कौन सा सवाल नहीं करने जाके, जिसमें लड़का आगे गया तो प्लैंक कहाँ जाएगा, एक ब्लॉक नीचे का दूसरा ब्लॉक, वो नहीं पढ़ना आपको। एक आपका इंक्लाइंड प्लेन पे गुटका था, नीचे आ गया तो नीचे वाला प्लेन कहाँ से, वो आपको कल मैं 1 सेकंड में सिखा दूंगा। समझे? वहां एक कंफ्यूजन आपको होगा, पता नहीं क्या जोड़े, पता नहीं घटा करें। एक यहाँ आपको कटने वाले में होगा, तो कटने वाला का डर आपको दूर करना है, वो कल आपको मैं आधे घंटे में आराम से समझा दूंगा, बहुत छोटी सी चीज है। एक सवाल और देखो, बनाया क्या? दिए गए तंत्र में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात करें। बच्चों ऐसा कुछ है, आधा सवाल ये पहले ही आपको आता है। ऐसा आपको एक तंत्र देखा, एक ऐसा सिस्टम देखा, 2 किलो और 3 किलो पुली पैसे चला हुआ है, लेकिन अब आपको द्रव्यमान केंद्र बताना है। मैं इनका ए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको ए नहीं पूछ रहा, मैं अब ए पूछ रहा हूं द्रव्यमान केंद्र का, सेंटर ऑफ मास का। क्या बच्चों सिस्टम का ए आप बता सकते हो? पहले सर रट्टा मारा हुआ बेटा, कितना सर? 30 - 20 बटे में 5, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर ये नीचे और ये ऊपर, ऐसे ही होता है क्या? ऐसे ही तो हमने पढ़ा हुआ है। आप तो तनाव भी बता देगो, तनाव भी मैंने सिखाया था आपको, लेकिन हमें क्या निकालना बेटा? सेंटर ऑफ मास का। तो कैसे निकालेंगे सर? M1 A1 वो भी दिशा सहित, M2 A2 बच्चों उसकी दिशा लेनी है बटे में M1 प्लस में M2। देखो बच्चों एक बार बेटा मैंने अब तक ऐसे ही किया था, इसलिए अब भी ऐसा ही करता हूं। हमने ऊपर की दिशा में बच्चों पॉजिटिव लिया है, नीचे में आपने क्या लिया? नेगेटिव लिया, इसलिए उसी फॉर्म में आपको दोबारा सिखा रहा हूं। ऊपर वाले में आपने क्या लिया बच्चों? पॉजिटिव, नीचे वाले में क्या लिया? ऋणात्मक लिया। देखो एक बार 3 कहां गया बच्चों? नीचे गया। 2 कहां गया? ऊपर। तो 2 गुणा में ऊपर 2 है तो आपका धनात्मक बच्चे कितना? 3, और नीचे गया तो आपका क्या बेटा? ऋणात्मक बटे में 2 + 3, कुल आपका द्रव्यमान आ गया आपका 4 - 6 बटे में 5, दैट इज -2 बटे 5। अरे बच्चों आपका कैसा उत्तर आ गया बच्चों? आपका उत्तर आ गया बेटा नेगेटिव। नेगेटिव उत्तर आ गया, इसका मतलब क्या है सर? सेंटर ऑफ मास का जो त्वरण है ना, वो नीचे की दिशा में है। सही, बनाओ शाबाश। अरे अलग अलग त्वरण एक अलग चीज है,